हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी हिंदी पर। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी के टॉपिक विशेषण के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं और पहले प्रश्न की बात करते हैं। पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को कहते हैं। पहले प्रश्न में हमसे संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं ये पूछा गया है। आइए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिए गए हैं। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है विशेषण, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है विशेष्य, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है क्रिया और चौथा ऑप्शन दिया गया है अव्यय। तो पहले प्रश्न के यदि सही उत्तर की बात की जाए तो पहले प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विशेषण। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। आइए अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न के बारे में। दूसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है, विशेषण के भेद हैं। दूसरे प्रश्न में हमसे विशेषण के भेद पूछे गए हैं, कितने होते हैं। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है 3, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है 4, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है 5 और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है 6। तो दूसरे प्रश्न के यदि सही उत्तर की बात की जाए तो दूसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4। विशेषण के 4 भेद होते हैं, ये मैंने आपको अपनी क्लास के दौरान बताया था। अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न के बारे में। तीसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है, ऐसा लड़का मैंने कहीं नहीं देखा, रेखांकित शब्द है। अर्थात हमें एक वाक्य दिया गया है, उसमें ऐसा जो शब्द दिया गया है उस पर अंडरलाइन की गई है और हमसे पूछा गया है कि ये शब्द क्या है। आइए ऑप्शन देखते हैं कौन कौन से दिए गए हैं। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है मौलिक सार्वनामिक विशेषण, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है यौगिक सार्वनामिक विशेषण, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है गुणवाचक विशेषण। तो तीसरे प्रश्न के सही उत्तर की यदि बात की जाए तो तीसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। मैंने अपनी क्लास के दौरान आपको सभी विशेषण के भेद प्रकार बिल्कुल डिटेल्ड बताए हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि यौगिक सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत ऐसा शब्द आता है। अब बात करते हैं चौथे प्रश्न के बारे में। चौथा प्रश्न हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। 4 हमें ऑप्शन दिए गए हैं, उन ऑप्शनों में हमें बताना है कि कौन सा विशेषण है। तो पहला ऑप्शन हमें दिया गया है भलाई, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है मिठास, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है थोड़ा और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है स्वयं। तो चौथे प्रश्न के यदि सही उत्तर की हम बात करेंगे तो चौथे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिठास शब्द जो दिया गया है वह विशेषण है, वह गुण को दर्शा रहा है कि वह मीठा है। अब बात करते हैं पांचवें प्रश्न के बारे में। पांचवा प्रश्न हमसे पूछा गया है, विशेषणों की विशेषता बताने वाले को कहते हैं। अर्थात जो विशेषणों की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं। आइए ऑप्शन देखते हैं कौन कौन से दिए गए हैं। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है विशेष्य विशेषण, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है उद्देश्य विशेषण, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है फिर विशेषण और
चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है क्रिया विशेषण। तो पांचवें प्रश्न के यदि सही उत्तर की हम बात करेंगे तो पांचवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रविशेषण। मैंने अपनी क्लास के दौरान सीधे सीधे प्रविशेषण की यही परिभाषा बताई थी कि विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। तो पांचवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रविशेषण। अब बात करते हैं छठे प्रश्न के बारे में। छठा प्रश्न हमसे पूछा गया है विशेष्य के पहले आने वाले विशेषण को कहते हैं। जो विशेष्य से पहले विशेषण आता है उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन हमें दिया गया है विशेष्य विशेषण, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है विधेय विशेषण, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है प्रविशेषण और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है यौगिक विशेषण। तो छठे प्रश्न के यदि सही उत्तर की बात की जाए तो छठे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विशेष्य विशेषण। जो विशेष्य से पहले विशेषण आता है वह विशेष्य विशेषण कहलाता है। क्लास की थ्योरी के दौरान मैंने आपको विशेष्य विशेषण, उद्देश्य विशेषण सभी की बिल्कुल डिटेल्ड परिभाषा के साथ जानकारी दी थी। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब बात करते हैं सातवें प्रश्न के बारे में। सातवां प्रश्न हमसे पूछा गया है कुछ बच्चे शोर मचा रहे थे, रेखांकित पद है। अर्थात यहाँ जो कुछ शब्द दिया गया है वो हमसे पूछा गया है कि वह क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन हमें दिया गया है गुणवाचक विशेषण, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है सार्वनामिक विशेषण, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, या हमें चौथा ऑप्शन दिया गया है अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। तो सातवें प्रश्न की यदि बात की जाए तो सातवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनिश्चित संख्यावाची। अर्थात यहाँ कुछ लिखा हुआ है, कोई निश्चित संख्या नहीं दी गई है कि कितने बच्चे हैं, इसलिए सातवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। अब बात करते हैं आठवें प्रश्न के बारे में। आठवां प्रश्न हमसे पूछा गया है गली के प्रारंभ से दूसरा घर हमारा है, रेखांकित पद है। अर्थात यहाँ जो दूसरा शब्द दिया गया है वो पूछा गया है कि वह क्या है। ऑप्शन हमें दिया गया है गणनावाचक विशेषण, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है आवर्तीवाचक विशेषण, तीसरा ऑप्शन है क्रमवाचक विशेषण और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है समुदायवाचक विशेषण। तो आठवें प्रश्न के यदि सही उत्तर की बात की जाए तो आठवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रमवाचक विशेषण। गली के प्रारंभ से दूसरा घर हमारा है, अर्थात क्रम से जो दूसरे नंबर का घर है वो हमारा है, अर्थात यहाँ क्रमवाचक विशेषण हो जाएगा। अब बात करते हैं नवें प्रश्न के बारे में। नवा प्रश्न हमसे पूछा गया है राम बहुत होशियार बालक है। रेखांकित पद है। यहाँ अंडरलाइन नहीं हुआ है, यहाँ पर बहुत अंडरलाइन होगा। बहुत हमसे पूछा गया है कि क्या है। ये जो
सॉरी, यहाँ जो बहुत शब्द दिया गया है ये हमसे पूछा गया है कि यह क्या है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है गुणवाचक विशेषण, दूसरा विशेषण, तीसरा दिया गया है विधेय विशेषण, या फिर चौथा ऑप्शन पिर विशेषण। तो जो बहुत शब्द है वह हो जाएगा पिर विशेषण। तो 9वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पिर विशेषण। अब बात करते हैं 10वें प्रश्न के बारे में। 10वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, तुम्हारा घर सुंदर है, इस वाक्य में रेखांकित पद है। यहाँ पर घर सुंदर के नीचे अंडरलाइन होगी और हमसे पूछा गया है कि यह क्या है। तो पहला ऑप्शन है विशेष्य और विशेषण, दूसरा ऑप्शन है विधेय और विशेषण, तीसरा ऑप्शन है पिर विशेषण, या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 10वें प्रश्न के सही उत्तर की बात की जाए तो यहाँ पे 10वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विधेय विशेषण। अब बात करते हैं 11वें प्रश्न के बारे में। 11वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, नीली साड़ी में प्रयुक्त विशेषण है। ऑप्शन नंबर ए परिमाणवाचक, ऑप्शन नंबर बी संख्यावाचक, ऑप्शन नंबर सी गुणवाचक, या ऑप्शन नंबर डी सार्वनामिक विशेषण। तो 11वें प्रश्न के यदि सही उत्तर की हम बात करेंगे तो 11वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुणवाचक विशेषण। उसके बाद बात करते हैं 12वें प्रश्न के बारे में। 12वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, ईमानदार यह पद विशेषण का भेद है। अर्थात ईमानदार पूछा गया है कि कौन सा विशेषण होगा। पहला ऑप्शन गुणवाचक विशेषण, दूसरा ऑप्शन पिर विशेषण, तीसरा ऑप्शन सार्वनामिक विशेषण, या फिर चौथा ऑप्शन परिमाणबोधक विशेषण। तो 12वें प्रश्न के यदि सही उत्तर की हम बात करेंगे तो 12वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुणवाचक विशेषण। ईमानदार जो है वह किसी के गुण को प्रदर्शित कर रहा है। अब बात करते हैं 13वें प्रश्न के बारे में। 13वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, विशेषण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। अर्थात हमसे पूछा गया है कि कौन सा यहाँ पे जो कथन दिया गया है वो सत्य होगा। पहला ऑप्शन दिया गया है संज्ञा की विशेषता बताता है, दूसरा ऑप्शन दिया गया है अर्थ सीमित करना, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है संज्ञा का बोध कराना, और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है उपर्युक्त सभी। तो 13वें प्रश्न के यदि सही उत्तर की हम बात करेंगे तो 13वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। क्योंकि विशेषण संज्ञा की विशेषता भी बताता है, अर्थ को सीमित भी करता है और संज्ञा का बोध भी कराता है, इसलिए 13वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ये सभी विशेषण के संबंध में सही कथन दिए गए हैं। अब बात करते हैं 14वें प्रश्न के बारे में। 14वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, चारों लड़के बदमाश हैं। चारों लड़के बदमाश हैं, रेखांकित पद है, यहाँ पे अंडरलाइन चारों के नीचे होगी। हमसे पूछा गया है जो चारों शब्द दिया गया है वह क्या है। पहला ऑप्शन आवर्ती बोधक, दूसरा ऑप्शन समुच्चय बोधक, तीसरा ऑप्शन क्रम बोधक, या फिर
चौथा ऑप्शन समुदाय बोधक। तो 14वें प्रश्न के यदि सही उत्तर की बात की जाए तो चारों जो शब्द होगा वह हो जाएगा समुदाय बोधक। एक 4 लोगों के समुदाय का बोध करा रहा है। तो 14वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब बात करते हैं 15वें प्रश्न के बारे में। 15वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, विशेषण के चारों भेदों के सामने शब्द दिए हैं जिनमें एक शब्द सही नहीं है, उसे चयनित कीजिए। अर्थात विशेषण के 4 भेद, उनके आगे शब्द दिए गए जिनमें एक शब्द सही नहीं है, हमें वही बताना है कि वह कौन सा है। तो आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन गुणवाचक विशेषण सुगंधित। दूसरा ऑप्शन परिमाणवाचक विशेषता ढाई। तीसरा ऑप्शन संख्यावाचक विशेषण कोई। या चौथा ऑप्शन सार्वनामिक विशेषण कोई। तो 15वें प्रश्न के सही उत्तर की हम बात करेंगे तो 15वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संख्यावाचक विशेषण कोई। ये यहाँ पे गलत दिया गया है। अब बात करते हैं 16वें प्रश्न के बारे में। 16वां प्रश्न हमें दिया गया है, इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण का प्रयोग हुआ है। अर्थात किसी वाक्य में गलत विशेषण प्रयोग किया गया है, हमें वही बताना है। पहला ऑप्शन कविता परिश्रमी युक्ति है। दूसरा ऑप्शन प्रबुद्ध जनों से हमारी अपेक्षा है। तीसरा ऑप्शन यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। चौथा ऑप्शन वह अच्छा आदमी था लेकिन काम ना आया। तो 16वें प्रश्न के हम सही उत्तर की बात करेंगे तो 16वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। यहाँ पे गलत विशेषण प्रयोग किया गया है, यह महिलाओं का सरकारी अस्पताल है, यह ठीक होगा। अब बात करते हैं 17वें प्रश्न के बारे में। 17वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है। अर्थात जो दोनों शब्द दिया गया है यह किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है। ऑप्शन नंबर ए समुदाय बोधक, ऑप्शन नंबर बी पुनरुक्ति बोधक, ऑप्शन नंबर सी आवर्ती बोधक, या ऑप्शन नंबर डी क्रम बोधक। तो 17वें प्रश्न के सही उत्तर की हम बात करेंगे तो 17वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समुदाय बोधक। यह समुदाय का बोध करा रहा है। अब बात करते हैं 18वें प्रश्न के बारे में। 18वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, गीला है। अर्थात गीला जो शब्द है वह क्या है। ऑप्शन नंबर ए सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन नंबर बी गुणवाची विशेषण, ऑप्शन नंबर सी संख्यावाची विशेषण, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो गीला शब्द है वह हो जाएगा गुणवाची विशेषण। वह गुण को प्रदर्शित कर रहा है कि वह गीली वस्तु है, उसके गुण को बता रहा है। अर्थात 18वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुणवाची विशेषण। अब बात करते हैं 19वें प्रश्न के बारे में। 19वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेष्य चुनिए। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है आकाशीय, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है आकाश, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है आराध्य, और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है आश्रित। तो 19वें प्रश्न के हम सही उत्तर की यदि बात करेंगे तो 19वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आकाश। यहाँ पे विशेष्य दिया गया है। अब बात करते हैं 20वें प्रश्न के बारे में। उच्चतर तुलनात्मक विशेषण की अवस्था है।
अर्थात जो उच्चतर है वह तुलनात्मक विशेषण उसकी कौन सी अवस्था है। 20वां प्रश्न के ऑप्शन देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है उत्तम अवस्था, दूसरा उत्तरावस्था, तीसरा मूलावस्था या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 20वें प्रश्न के सही उत्तर की यदि बात की जाए तो 20वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरावस्था। उच्चतर तुलनात्मक विशेषण की उत्तरावस्था है। दोस्तों, ये थे आज के हमारी वीडियो के 20 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो के 20 प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। और यदि आपने हमारी विशेषण की थ्योरी क्लास मिस कर दी है तो अभी जाके आप चैनल की प्लेलिस्ट में उसे देख सकते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल पे आपको यूपी टेट की हिंदी की सभी क्लासेस बिल्कुल चैप्टर वाइज थ्योरी हैंड रिटन नोट्स के साथ पढ़ाई जाएंगी। आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।